अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब के मामले का हल निकाल लिया है। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर से वजीर आजम मुशावरत नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तौसीह देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। इंतजार, एक बार फिर बताएं आपको, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब का मामले का हल निकाल लिया है। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर से वजीर आजम मुशावरत नहीं करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। इंतजार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान काफी दिनों से अपने रफका के साथ मुशावरत कर रहे थे। चेयरमैन नैब के हवाले से ये मुशावरत हो रही थी कि आया नया चेयरमैन लाया जाए या फिर इसी चेयरमैन को तौसीह दी जाए, क्योंकि नैब लॉज के मुताबिक अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मुशावरत से नया चेयरमैन का तकर्रुर होना है और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाया था कि अपोजिशन लीडर से इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी या नहीं, क्योंकि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वजीर आजम किसी सूरत भी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करना चाहते। तो इस सिलसिले में आईनी माहिरीन के साथ जहां पर मुशावरत की गई, वहीं पर वफाकी वज़रा के साथ भी वजीर आजम इमरान खान ने तवील मुशावरत की है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि आर्जी तौसीह चेयरमैन नैब को दी जाएगी जब तक के अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बर्फ नहीं पिघल जाती। जराये का ये बताना है कि इस हवाले से सदारती आर्डिनेंस जारी किया जाएगा जो कि चंद रोज में जारी होगा, क्योंकि अभी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास चल रहे हैं। इंतजार, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुजाहिद साहब, ये मामला अब नैब के मामले का हल इस तरह से वफाकी हुकूमत ने निकाला है कि उनको तौसीह दी जा रही है, क्या कहेंगे आप इस हल के ऊपर? हल नहीं है। अब लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर जब कराची आए थे और हम चंद सहाफियों से मिले थे, उनसे पहला सवाल यही हुआ था कि नैब के सिलसिले में आप क्या डिसीजन जा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त कोई क्लियर बात की थी, इनको ना तौसीह दी जा सकती है। और मुजाहिद साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज को वक्त देने के लिए। कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम जो हैं, जो वफाकी हुकूमत है, अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे और नैब के चेयरमैन को उन्होंने तौसीह दे दी है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पे? वजीर आजम साहब की एक खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि वो किसी से मुशावरत करते नहीं है। वो हुक्म सादर फरमाते हैं और उस पर समझते हैं कि हर आदमी के साथ ये मुशावरत हो गई है। और खास करके चेयरमैन नैब के हवाले से तो उनके काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनके जाने का वक्त ठहर चुका है और उनके खानदान की जो करप्शन है उसके एहतसाब का टाइम आने जा रहा है और वो चाहते हैं कि मैं ऐसी कर्जी कर जाऊं जो आने वाले 3-4 साल में जो एहतसाब मेरा या मेरे खानदान का होना है मैं उससे बच सकूं। जो पोजीशन और जो जितना एक मुतज़ाद शख्सियत इनकी थी चेयरमैन नैब की, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई इस किस्म का कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट आप कह लें, यही कहा जा सकता है कि उनके लिए, क्योंकि सारे सरकारी मुलाजिम जो है वो मुलाजिम ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के अंदर का खौफ है जो उन्हें कोई इंडिपेंडेंट और मुशावरत के साथ अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर कोई फैसला करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कि उनका अपना जो आने वाला वक्त है वो बहुत बुरा होगा। इसी खौफ के मारे वो चाहते हैं कि मैं कोई इस किस्म का चेयरमैन नैब भी कर दूं जिसको मैं वीडियो पे ही चलाता रहूं और वीडियो नहीं। हसन मुर्तज़ा साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूकी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने जीटीवी न्यूज़ को वक्त दिया। जैसे कि आपने भी ये न्यूज़ सुनी है कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तौसीह देने का फैसला कर लिया है, लेकिन वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत आइन का हिस्सा है और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इन्होंने तौसीह दी है ये भी यहाँ फैसला किया है ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह देने का,
ये भी आइन के खिलाफ है। और अगर इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया तो मेरे नज़दीक वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत तीनों पर ये इल्ज़ाम होगा आइन की खिलाफ वर्जी का और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शायद सदर मुमलिकत को जो एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है फौरी तौर पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, लेकिन बहरहाल ये मियाद ख़त्म होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और अपोजिशन जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब हमें वक्त देने के लिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतजार आपकी जानिब एक बार फिर से रुक करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस जरा ये कह रहे हैं कि जारी किया जाएगा इस पूरे मामले पर, कब तक मुतवक्के है सदारती ऑर्डिनेंस? इजलास जब मुलतवी हो जाएंगे गैर मुय्यना मुद्दत के बाद, तो उसके बाद फिर सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो इस मामले पर जारी किया जाएगा। इस हवाले से एक तवील मुशावरत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वफाकी वज़रा और आइनी माहिरीन के साथ की है और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया है कि ये आर्जी तौर पर उन्हें तौसीह दी जाएगी। जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस तरह से तलखी बढ़ी हुई है, जब तक ये तलखी कम नहीं होती और ये तलखी इतने जल्दी कम होने वाली नहीं है, और अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो तलखी कम होने वाली नहीं है। बज़ाहिर नहीं लग रहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियां हैं वो खत्म हो सकेंगी और इसी वजह से चेयरमैन नैब को आर्जी तौसीह दे दी गई है। चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी ने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे मौजूद थे सिद्दीक अल फारूक साहब और हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और मुजाहिद बरेलवी साहब भी अपने तज्ज़िये के साथ हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। कल से 3 अक्टूबर तक माहीगिरों को समंदर में ना जाने का कहा गया है और जुम्मे की सुबह डीप डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म शाहीन में तब्दील हो सकता है। शहर में आंधी चलने का भी इम्कान है जिसके बाइस 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि कराची में अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल भी हो सकती है। कराची वाले हो जाएं तैयार, महकमे मौसमियात ने कर दिया खबरदार। शहर कायद में गुज़श्ता साल के मानसून की खौफनाक यादें ताज़ा होने वाली हैं। अब बादल इस मर्तबा भी ना सिर्फ गरजेंगे बल्कि खूब बरसेंगे भी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया और डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करते ही जुम्मे की सुबह साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। लो प्रेशर एरिया गुजरात की तरफ मूव करके आया सेंट्रल इंडिया से, वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर मौजूद है। कराची से लो प्रेशर एरिया शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है और ख़दशा ये है कि आइंदा 24 घंटों में ये साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस वजह से इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नजर से हैं। शहर में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। समुद्र में तगयानी और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से शदीद नुकसान हो सकता है और हवाएं 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। PDM सिंध ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। तो महकमा मौसमियात ने कराची में आज से मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर का इस वक्त मौसम कैसा है और दीगर क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से जानेंगे शारका कमाल से जो हमारे साथ मौजूद है। शारका, बताइएगा शहर का इस वक्त मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? बिल्कुल, शहर का मौसम जो इस वक्त जज्बे पर आलूद है और जो है पूरे शहर को इस वक्त सुरमई बादलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। दिन के औकात में भी कुछ इलाकों में जो है हमने हल्की बारिश देखी है। अभी भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसम की जानिब से यही कहा गया कि किसी भी वक्त बारिशों के बादल के बरसने का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है और फिर वक्फे से 3 अक्टूबर तक यूं ही जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शारका कमाल हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। कराची में रेन इमरजेंसी लगने के बाद SSU का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट सड़कों पर आ गया है। क्या काम कर रहे हैं ये हमें बताएंगे मोहम्मद सलमान। जी सलमान। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला वस्ती में नागन चौरंगी के करीब और यहाँ पर जो रेन इमरजेंसी है उसके हवाले से जो है वो इंतज़ामात में इन चाराहों पर नज़र आते हैं। जहाँ नालों की सफाई जारी है वहीं पर जो पुलिस SSU के कमांडोज हैं वो भी मौजूद हैं और ये जो है वो एक बोर्ड जो है वो लेकर आ गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो सूरत हाल होती है सैलाबी सूरत हाल उससे निमटने के लिए जो है वो मुमकिन तौर पर ये कमांडोज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं
हैं। भाई ये बताइएगा कि ये जो बोर्ड लाए हैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और ये कौन सा आप लोगों का यूनिट है जो यहाँ पर ये काम करेगा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस हमारा यूनिट है, SSU का कमांडो यूनिट है। हम लोगों का अर्बन फ्लडिंग यूनिट है, रेस्क्यू यूनिट है, जो ये बनाया गया पिछले 3 से 4 महीने से ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमारे पास तमाम क्वालिफाइड स्टाफ है। और इनका यही कहना है कि पानी अगर बढ़ेगा उसमें लोग फंसेंगे, उन्हें भी बचा सकते हैं, और अगर नालों में जैसे बच्चों के गिरने के वाक़यात होते हैं उसके सदबाब के लिए भी ये मुकम्मल तौर पर तैयार है और तमाम तरह इक्विपमेंट इनके पास मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि बारिश के पेश नज़र कराची की इंतजामिया मुतहरिक है। इंतजामिया ने ज़रूरी इकदाम कर दिए हैं। KMC, सॉलिड वेस्ट, DMCs और ट्रैफिक पुलिस रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। अगले 2-3 रोज़ बड़ी तेज़ बारिश कराची के अंदर फोरकास्ट की जा रही है। अर्बन फ्लडिंग के बारे में भी और तेज़ हवाओं के बारे में भी पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। इस मामले को डील करने के लिए कराची की इंतज़ामिया ने जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें की गई हैं, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, तमाम के तमाम अमले जो है वो रेन इमरजेंसी ड्यूटी के ऊपर नाफिजुल उस पर होंगे, मामूल होंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने कराची के तमाम ज़िलों के अंदर एक मिनिस्टर को तैनात किया ताकि वो इंतज़ामिया की मदद कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। मैं शहरियों से एक गुजारिश करूँगा कि अर्बन फ्लडिंग या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक रियलिटी है आजकल की दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसको निपटने के लिए आपको हुकूमत का साथ देना होगा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कराची में बारिश की मौजूदा सूरत हाल पर कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अफसोस, सफाई के लिए सिंध हुकूमत की गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आई। कराची के नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। शहर का मैंने दौरा किया और मैं देखना चाहा कि मुझे कहीं पे गाड़ियां नजर आए जहां पे सफाई हो रही हो, नालों की क्लीनिंग हो रही हो, लेकिन अफसोस के साथ आज के दिन भी हमें जो हमारे अंदरूनी नाले हैं उनकी सफाई का सिलसिला शुरू होते हुए नजर नहीं आया। मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि सिंध हुकूमत के जितने भी वजीर इस वक्त बयान दे रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। आखिरी दिन आके इनको होश आया है, ये भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन काम मुकम्मल हो नहीं सकेगा इनसे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये सो रहे थे। बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान ने सिंध की साहिली पट्टी से आगे बढ़कर शहरों में बरसात कर दी। कबू सईद खान, कंदकोट, तंगवानी में तेज बारिश हुई। जिला सजावल की साहिली तहसील जाती और शाह बंदर समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। दौलतपुर, घोटकी, टंडवाला यार और मीरपुर माथेलो में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दादू, खैरपुर, नाथनशाह, वाही पांदी में और जूही में बादल खुलकर बरसे। ठट्टा और घारों में तूफान का जोर ज्यादा है। तूफानी हवाओं से कई मकानों की छतें गिर गईं। दूसरी जानिब कोयटा में दूसरे रोज भी आसमान पर काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज़ भी कोयटा शहर में काली घटाएं छा गई हैं और जैसे ही बादल आसमान पर नज़र आना शुरू हुए तो हल्की हल्की फुहार का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कोयटा का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि नमी का जो तनासुब बताया जा रहा है वो 34% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो मज़ीद 2 घंटे तक जारी रहेगा। तो मौसम जो है बहुत ही खुशगवार नज़र आ रहा है। शहरी जो है इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए जहां तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, वहां गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गरज चमक के साथ होने वाली ये बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। जी ब्रेक के बाद आपको बताएं, बयानिए की बहस एक बार फिर छिड़ गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बयानिए के टकराव को बिलाखिर तस्लीम कर ही लिया। मरियम नवाज कहती हैं, नून लीग की ताकत का इदराक मुखालिफिन को तो है, अगर नहीं है तो नून लीग को ही नहीं। पार्टी में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज़ की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब, आप कहते रहते हैं कि मीम में से शीन निकलने की बात करते रहते हैं, और अब आपने कल भी ये कहा है कि कई टुकड़े होने वाले हैं नून लीग के। अब मरियम नवाज की जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अगर देखा जाए जो उन्होंने बयान दिया है तो आपकी बात सही साबित हो रही है। मैंने तो 2 साल पहले कहा था, 3 दिन से मैं कह रहा हूँ 3 होंगे और ये इलेक्शन तक 3 ग्रुप होंगे और इनकी सूरत हाल क्या होगी। 4-6 महीने तक इलेक्शन की सबबंदी शुरू हो जाएगी और जब 22 महीनों के बाद इलेक्शन का मतलब है कि पूरी हुकूमत भी आनी होती है, उस वक्त तक नून का एक नया ढांचा और अजीब ढांचा होगा। तो हमें वेट एंड सी करना पड़ेगा कि नई सबबंदी कैसी होती है। तो ये मरियम ने कोई गलत बात तो नहीं की, कि जो हकीकत है वो अगर उसने बयान की है तो अच्छी बात है। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज ने कहा है कि शेख साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर बताएं आपको कि बयानिए की बहस एक बार फिर छिड़ गई है। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। बहुत शुक्रिया, आपने GTV को वक्त दिया। बात करेंगे कोरोना वायरस की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। वबा के सबब पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ। उम्मीद है चौथी लहर के बाद वबा खात्मे की जानिब बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का 600 kV मिठियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। मिठियारी लाहौर स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। इमरान खान ने सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का एतराफ़ भी कर लिया। जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और हमें उम्मीद है, हम कह नहीं सकते कि 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। इनॉग्रेशन की है ट्रांसमिशन लाइन की 800 तकरीबन 80 किलोमीटर और मिटियारी से लाहौर तक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% हैं। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नेटो कमांडर करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली के फॉर्मूले पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि माजी में सड़कें बनाने में करप्शन हुई। वज़ीर आज़म सड़कें बनाने में करप्शन की निशानदेही करें। जो मंसूबे चीन के इश्तराक से बनाए उनकी तामीर FW और NLC ने की। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि आप सीपैक के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। वज़ीर आज़म जानबूझ के कौम को गुमराह करते हैं। कल उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने मोटरवेज़ के मंसूबे बने वो बहुत महंगे बने और अब हम सस्ते मंसूबे बना के करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। मैंने सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जितने बड़े मोटरवेज़ के प्रोजेक्ट बने, या तो वो सीपैक के तहत चाइनीज़ कंपनीज़ ने बराह रास्त चीन की फाइनेंसिंग से तामीर किए और उनकी तामीर FWO और NLC ने की। उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाना हमारे कौमी इदारों को बदनाम करना है और हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क चीन को बदनाम करना है। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाज़ी साहब, आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर जख्मी हो गए हैं। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीद करते हुए कहा कि जैसे ही तफ्तीश शुरू हुई शहबाज साहब की कमर में तकलीफ हो गई। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के खानदानी जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसलकर जख्मी होने के बायस एक मरतबा फिर कमर की शदीद तकलीफ से दो चार हो गए हैं। शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआलिजीन ने मुआयना किया और एक्सरे के लिए कहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिस पर उन्होंने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने यहाँ भी अपोजिशन लीडर को हदफ तनकीद बनाते हुए अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि FIA ने जैसे ही केस पर तफ्तीश शुरू की शहबाज शरीफ
शरीफ साहब की कमर में तकलीफ हो गई। वही पुराने बहाने, वही पुराने झूठ। बेचारे ने चंद दिन पहले ही एक निजी चैनल की तरफ से फरमाइशी खबर करवाकर झूठ मूठ के इंटरनेशनल सादिक और अमीन बनवाने की कोशिश की और तफ्तीश की एक ही खबर पर नाजुक कमरिया फिर से खराब। और अब बात करेंगे तलबा के एहतजाज की। मेडिकल के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा का इस्लामाबाद के डी चौक पर गुज़िश्ता रोज से धरना जारी है। इसी बारे में अपडेट्स जानेंगे हैदर शिराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेडिकल के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं और इस्लामाबाद में 2 जगहों पर एहतजाज हो रहा है। एक PMC के सामने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इमारत के बाहर और दूसरा डी चौक पर। यहाँ पर इस वक्त डी चौक में बड़ी तादाद में तलबा इकट्ठे हुए हैं और जिनसे इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी आ रहे हैं। इनका मतलब ये है PMC की जानिब से जो इम्तिहानात लिए गए थे MD-CAT, उसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो लिहाजा उसको दोबारा इम्तिहानात लिए जाएँ और इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। ये चाहते हैं कि वज़ीर तालीम और तमाम हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुलाकात हो। डी चौक पर बड़ी तादाद में तलबा एहतजाज में मौजूद हैं। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी, शुक्रिया आपका। लाहौर के मकामी होटल में ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान बच्चों के हुकूक और सिनफी तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग के हवाले से तरबियत दी गई। ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान के नुमाइंदा सफदर नियाजी के मुताबिक उनकी तंजीम बच्चों के हुकूक के अलावा खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए भी काम करती है। इस तरबियती वर्कशॉप में बच्चों के हवाले से मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन भी ज़ेर बहस लाए गए। मुल्क में बच्चों पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात और उनकी वजूहात और तदारुक के हवाले से भी बात की गई। तमाम शुरका ने ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की इस काविश को सराहा। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को लाहौर प्रेस क्लब के पकौड़े भा गए। उन्होंने पकौड़े खाए और पार्सल करने की फरमाइश भी कर डाली। बड़े मजेदार पकौड़े हैं जी, और मैं पहली दफ़ा यहाँ पे प्रेस क्लब में पकौड़े खा रहा हूँ और मैं अरशद अंसारी साहब को मैंने खराज तहसीन पेश किया है। इस तरह के पकौड़े मुझे पूरे पाकिस्तान में नहीं मिले। मैंने उनके यहाँ पाई है शाफर न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।